सुनाक साहब का वोट शेयर जो है ना 42-43% पे रुक गया। हमें 2 दिन करना चाहिए था, तब शायद पुश मिलता। वो फाइनल अनाउंसमेंट जो आया था सुनाइए। फाइनली यूके में क्लैरिटी है अगला लीडर कौन होगा। वो छोटा सा अंश देखिए जब वो फाइनल नेम अनाउंस हुआ था। The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll come up on stage. तो भाई सुनक साहब नहीं, लेकिन जो वहां की फॉरेन मिनिस्टर थी लिज ट्रस, वो अब कंजर्वेटिव पार्टी की टोरी की लीडर और यूके की अगली प्राइम मिनिस्टर, जो बोरिस जॉनसन साहब के बाद आगे अब यूके की पदभार संभालेगी। इन्होंने इनके आने से मतलब क्या पॉलिसीज, किस तरह का स्टैंड, क्या पुश होगा, क्या नहीं होगा? तो आशीष, इनके कैंपेन में उन्होंने साफ कहा था कि दरअसल हम इस इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसे रिवाइव करेंगे। अब रिवाइव करने के लिए टैक्स कट्स पर फोकस रहेगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल माइंडसेट है वो काफ़ी सिमिलर है और ये फॉलो रही है रोनाल्ड रीगन की। और रोनाल्ड रीगन ने भी दरअसल 1980s में यही किया था कि दरअसल पब्लिक स्पेंडिंग को घटाया था, टैक्स कट्स पर फोकस किया था और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया था। ऐसी ही कुछ स्थिति अब यूके में भी उभर कर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लिज ट्रस ने कहा है कि मुझे वो पॉलिसीज अच्छी लगी और शायद उसी पर वो फोकस करेंगी। तो एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर ये प्रधानमंत्री बनी है। एक तो यूके जिस तरह से डेटा आ रहा है और रिसेशन में फिसल चुका है, दूसरी तरफ ये एनर्जी की क्राइसिस, तीसरा ऑफ कोर्स एनर्जी की क्राइसिस अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब हम विंटर सीजन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को नहीं, अभी तो आप कह सकते हो कि गर्मी में आप एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी कम रखे या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे, लेकिन ठंड में आप ये नहीं कह सकते कि हीटिंग बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि तब और जरूरत होती है। तो इस समय वो दरअसल बनी है प्रधानमंत्री, ऐसे में इनका फोकस यही होगा। और ये इन्होंने दरअसल अपने कैंपेन में लगातार कहा था कि वो दरअसल टैक्स कट्स पर जोर देने वाली है। इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि एनर्जी सप्लायर्स को सरकार से कुछ और अतिरिक्त लोन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है अपने बिल्स को थोड़ा सा सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि वो भार कस्टमर्स पर सीधे पास ऑन ना करें। अब वो कितना अमाउंट आता है, कितनी मदद मिलती है सरकार की तरफ से, वो देखना होगा। और साथ ही साथ वो बेसिकली यही कह रही हैं कि बहुत बोल्ड प्रोग्राम रहेगा टैक्स कट्स का, ताकि यहां से अब यूके और तेजी से रिसेशन में ना फिसले। हालांकि जो डेटा कह रहा है वो यही कहता है कि वो हल्के से फिसल चुके हैं, रिसेशन में आ चुके हैं, लेकिन अब सिचुएशन को और वर्स कैसे ना करें और कैसे संभाला जाए उस पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इनकी आलोचना भी हुई थी जब उन्होंने टैक्स कट की बात की थी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि टैक्स कट्स में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो हायर इनकम ग्रुप में है। जिन लोगों को वाकई जरूरत है उनको शायद ना मिले। तो क्या वो पैरिटी आती है कि टैक्स कट एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए ही लाया जाएगा, वो देखना होगा। चलिए, अब ये हो गया, क्लैरिटी आ गई। और वीरू, अच्छा जो लगा कि विद इन पार्टी भी कैसे अगला लीडर चुनने का तरीका, तो अगला पीएम विद इन पार्टी भी कैसे सिलेक्ट हुआ, वो देखिए क्या ब्यूटीफुल प्रोसेस था। ऐसे ही नहीं कि ऊपर के आला कमान ने डिसाइड कर लिया और अगला पीएम डिसाइड हो गया। तो इनफैक्ट ये कह रही है कि अगला एनुअल इलेक्शन 2024 में ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि बीच में फिर से एक तरफ हो जाएंगे लोग और इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब एक फेयर अब डिसाइडेड है भाई, पूरा टेन्योर खत्म करेंगे, अब बीच में पंगा नहीं करेंगे, ये उसको लेकर ये कॉन्फिडेंट। ठीक बात। अच्छा वीरू, कल का बाजार दिखाई दे रहा निफ्टी अभी, तो बेसिकली ग्लोबल क्यूज फ्लैट से पॉजिटिव लेके चलूं, क्योंकि एटलीस्ट यूएस फ्यूचर्स अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं।